Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Now we will discuss data delivery alternatives. What are data delivery alternatives in distributed database systems? Basically, in distributed database system, data are delivered from sites where they are stored to where the query is posed. डेटा जो है वो सर्वर से जहाँ पे स्टोर होता है डिलीवर किया जाता है किसको, क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है। क्लाइंट जो है वो कोई भी क्वेरी रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो है वो उसको क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेगा। तो बेसिक डेटा डिलीवरी। डेटा डिलीवरी ऑल्टरनेटिव्स को डिफाइन करने का बेसिकली मतलब ये है कि हम अपना जो सिस्टम जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं उस सिस्टम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो बेसिकली किन किन चीज़ों को देख के बनाया जाएगा ताकि हमारे पास एक सिस्टम रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाए। उन चीज़ों को देख के हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है उसकी बेस पे हमने देखना है कि हमें कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह का सिस्टम हमें चाहिए। उसको डिज़ाइन करने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। उस हिसाब से जो है वो हम फिर लेट्स से अमाउंट को स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें एक यूट्यूब लेवल का सर्वर चाहिए तो वहाँ पे तो बिलियंस ऑफ वीडियोस पड़ी हैं, तो हमारे हार्ड ड्राइव जो है वो एक बड़ी तगड़ी सी और हज़ारों तरह की हो सकता है हार्ड ड्राइव चाहिए हों, बड़े बड़े सर्वर्स चाहिए हों। ऑन द अदर हैंड कि हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ 2-3 शहरों तक मुहित है, तो उसके लिए हमारे पास और कितना यूज़र क्वेरी करेगा, एक टाइम पे कितनी क्वेरीज आएंगी, मैक्सिमम क्वेरीज कितनी आ सकती हैं, उनको अकोमोडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने से पहले देखी जाती है ताकि बाद में जो है वो किसी तरह का प्रॉब्लम जनरेट ना हो। डेटा डिलीवरी ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो बेसिकली उनको 3 डायमेंशंस में देखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास डिलीवरी मोड्स हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिलीवरी मोड्स होते हैं। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड देन वी हैव कम्युनिकेशन मेथड। इन तीन जो अल्टरनेटिव्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि बेसिकली ये क्या होते हैं। सबसे पहले डिलीवरी मोड। डिलीवरी मोड डिफाइन हाउ डेटा विल ट्रेवल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट। क्या हमने ये देखना है कि सर्वर जिसमें डेटा स्टोर्ड है वहाँ से लेकर क्लाइंट तक या क्लाइंट से लेकर सर्वर तक जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी वो किस किस तरीके से ट्रैवल करेगी, मतलब क्या सिचुएशंस होगी। क्या क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा डेटा को व्यू करने की, या सर्वर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बगैर ही क्लाइंट को डेटा व्यू करवाएगा, या जो है वो इन दोनों का कोई एक मिक्सचर सिनेरियो होगा जिसमें डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर हो रहा है। इसमें हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं। फर्स्ट वन इज पुल ओनली डिलीवरी मोड, then we have push only delivery mode, and then we have a hybrid type of delivery mode. First we will discuss pull only delivery mode. The transfer of data from server to client is initiated by a client pull. पुल ओनली में बेसिकली डेटा सिर्फ उसी वक्त ट्रेवल करता है जब तक क्लाइंट उसकी रिक्वेस्ट ना करे। फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास एक सर्वर है जिसमें डेटा स्टोर्ड है और हमारे पास एक क्लाइंट है। अब क्लाइंट जो है वो उसको डेटा कब व्यू होगा, क्लाइंट डेटा व्यू करने के लिए सबसे पहले क्लाइंट को क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर्वर को। सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाद सर्वर जो है वो क्लाइंट को क्या करेगा, डेटा दिखाएगा। विदाउट क्लाइंट रिक्वेस्ट डेटा कभी भी व्यू नहीं करवाया जाएगा। एग्जांपल्स, सबसे पहले चेकिंग बैलेंस बाय कस्टमर ऑफ टेलीकॉम कंपनी लाइक यू फोन। लेट अस से कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आपने उस मोबाइल फ़ोन पे अपना बैलेंस चेक करना है, तो जब तक आप खुद जो है वो बैलेंस चेकिंग की रिक्वेस्ट नहीं यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे आपका मोबाइल कंपनी आपको बैलेंस नहीं दिखाएगी। ठीक है। क्वेरिंग ऑन गूगल, लेट से आप गूगल ओपन करते हैं तो गूगल खुद तो आपको नहीं बताएगा कि हाँ जी दिस इज़ लेट से फलानी 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 चीज़। तो जब तक आप खुद रिक्वेस्ट नहीं करते गूगल को वो कभी भी आपको डेटा व्यू नहीं करवाता। तो बेसिकली वो जो सिनेरियो है वो क्या कहलाएगा, पुल ओनली के यूज़र जो है वो क्वेरी कर रहा है। लेट अस से कि हमारे पास एक स्कूल सिस्टम की डेटाबेस है। लेट अस से हमारे पास एक स्कूल सिस्टम की डेटाबेस है जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो उनको एक मोबाइल एप्लीकेशन दी गई है और वो उस मोबाइल एप्लीकेशन पे उन अपने स्टूडेंट्स का जो है वो अपने चिल्ड्रन का अटेंडेंस स्टेटस देख सकते हैं। अब इसका मतलब है जो एप्लीकेशन है वो जब तक वो पेरेंट जो है वो उस एप्लीकेशन को ओपन करके उस पर
शो का बटन क्लिक नहीं करेंगे तब तक उनको अपने चिल्ड्रन की, अपने जो है वो बच्चों की अटेंडेंस इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे पुल ओनली का मतलब ये है कि हमारा जो भी सिस्टम है उसमें सिर्फ डेटा एक ही सिनेरियो में ट्रैवल करेगा जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करता। सर्वर से जो है वो डेटा खुद ब खुद क्लाइंट को नहीं जाएगा। पुल ओनली में जितने भी सिनेरियोज होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक डेटा जो है वो क्लाइंट को नहीं दिखाया जाएगा। दिस इज बेसिकली पुल ओनली। देन वी हैव पुश ओनली मेथड। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट इज इनिशिएटेड बाय सर्वर इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। कि अब जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर से क्लाइंट जा रही है और इस तरह इंफॉर्मेशन जा रही है कि क्लाइंट ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं की थी, सर्वर ने जो है वो बगैर क्लाइंट के रिक्वेस्ट का डेटा जो है वो सेंड कर दिया। लेट अस से कि हमारे पास एक एग्जांपल है सर्वर एंड क्लाइंट। अब जो है वो सर्वर डायरेक्ट क्लाइंट को डेटा सेंड कर रहा है विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट। क्लाइंट ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं की थी, फिर भी सर्वर ने डेटा जो है वो उसको सेंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अपडेट्स ऑफ विंडोज टू यूजर। लेट से आपके पास विंडोज 10 है। अब आपको पता है कि आपका हर कुछ टाइम के बाद विंडोज की अपडेट आती हैं, तो आप क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं उसके, हर दफा उसको रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं। जैसे ही कोई अपडेट आती है सर्वर खुद आपको विदाउट योर रिक्वेस्ट जो है वो अपडेट डिलीवर कर देता है। अपडेट्स ऑफ एंटीवायरस टू यूजर, इसी तरह के आपके पास जितने भी एंटीवायरस हैं उनकी अपडेट्स आती हैं। अगेन क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट नहीं करता, फिर भी जो है उसकी अपडेट्स आ जाती हैं। पैकेज अपडेट टू कस्टमर फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज। कि लेट्स से कि आपके पास एक सिम है, जोंग की सिम है। अब जैसे ही कोई नया पैकेज आता है, अब आप उनसे पूछते नहीं कि हाँ जी कौन सा पैकेज है। कंपनीज क्या करती हैं कि विदाउट क्लाइंट रिक्वेस्ट क्लाइंट्स को जो है वो प्रमोशन मैसेजेस भेजना शुरू कर देती हैं ताकि क्लाइंट जो है वो उनको यूज़ करके अपनी कंपनी को फ़ायदा दे सके। तो बेसिकली इन दिस केस पुश ओनली में क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, डेटा सिर्फ ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। वेन एवर सर्वर वांट्स, सर्वर अपनी मर्जी से डेटा सेंड कर रहा है, क्लाइंट उसकी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। देन वी हैव हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड बेसिकली कहते हैं कम्बिनेशन, मल्टीपल ऑफ चीज़ों का कम्बिनेशन है, मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो हाइब्रिड में बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट होगी जिसमें पुल भी हो सकता है और इसमें पुश भी होगा। मतलब क्लाइंट को रिक्वेस्ट करने की भी इजाज़त होगी और सर्वर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बगैर भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो सब्सक्राइब करता है टेलीकॉम कंपनी से न्यूज़ अलर्ट। एक दफ़ा वो सब्सक्राइब करेगा और उसके बाद जो है वो सर्वर उसको ऑन एंड ऑन जो है वो डेटा सेंड करता रहेगा। अब अगेन हमारे पास वही स्कूल सिस्टम था, हमने उसको क्या किया, थोड़ा सा इन्हांस किया और डेटाबेस जो है ना वो फॉलोइंग ऑपरेशन कर रही है। अब सेंड मंथली रिपोर्ट टू पेरेंट्स। कि स्कूल में जितनी भी बच्चों की मंथली रिपोर्ट है, स्कूल क्या कर रहा है कि विदाउट पेरेंट की रिक्वेस्ट के हर महीने रिपोर्ट जो है वो पेरेंट की मोबाइल में डिस्प्ले कर देता है, उनको भेज देता है। अब यहाँ पे पेरेंट ने रिक्वेस्ट नहीं की, इसका मतलब है दिस इज पुश ओनली। सिमिलरली पेरेंट्स कैन चेक अटेंडेंस स्टेटस ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्या पेरेंट्स जो है वो अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं? अब देखें यहाँ पे पुश ओनली है और यहाँ पे पुल ओनली है, तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पुश और पुल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज़ नोन एज अ हाइब्रिड मोड। कि आपका जो सिस्टम आप डेवलप करवाने जा रहे हैं उसमें पुश भी एग्जिस्ट करता है और उसमें पुल भी एग्जिस्ट करता है, तो दैट सिस्टम विल बी नोन एज हाइब्रिड सिस्टम। Here we can see a hybrid mode of data delivery is used where push only and pull only are both integrated in a system। जब दोनों एक सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? हाइब्रिड मोड ऑफ डिलीवरी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती क्या है? द रेट एट विच समथिंग अकर्स ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और इन अ गिवन सैंपल। कि किसी भी काम का एक मखसूस टाइम में कितनी दफ़ा होना जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इट इज़ नॉट बेसिकली वेव्स, इट्स जस्ट सिंपल टर्म फ्रीक्वेंसी। कि किसी भी काम का एक मखसूस टाइम में कितनी दफ़ा हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक घड़ी है, इस घड़ी में 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो एक दफ़ा चक्कर काटती है। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड वाली सुई है वो 60 मिनट में कितने चक्कर काटेगी? 60 चक्कर काटेगी।
इसका मतलब है सेकंड वाली सुई के जो फ्रीक्वेंसी है 1 घंटे में वो 60 है, और मिनट वाली सुई की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। ठीक है। सिमिलरली अगर लेट से आप नमाज की एग्जांपल लेते हैं, तो एक दिन में फ़र्ज नमाज की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज़ 5 टाइम्स। इसी तरह अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि बीआईटी में आपकी वीकली जो है वो डेटाबेस के कितने लेक्चर्स होते हैं जो कि टीचर कंडक्ट करता है, दैट इज़ वीकली फ्रीक्वेंसी इज़ 3 लेक्चर्स। ठीक है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हर चीज़ की जो है वो एग्जिस्ट करती है। देयर आर 3 टिपिकल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स। 3 तरह के फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स हैं जो कि हम इनको डिस्कस करेंगे। वन इज़ पीरियोडिक, कंडीशनल एंड एडहॉक। यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि जो क्लाइंट और सर्वर से जो डेटा पुश एंड पुल हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितनी दफ़ा डेटा पुल होता है, किस तरह डेटा पुल हो रहा है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह के इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी। डेटा आर सेंड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट एट रेगुलर इंटरवल। पीरियोडिक जो है हमेशा रेगुलर इंटरवल को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नमाज की एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ पीरियोडिक, कि डेली वो 5 दफ़ा होनी है। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल है। आपकी यूनिवर्सिटी के टाइमिंग है, हर रोज़ 8:30 बजे लगती है, दैट इज़ रेगुलर। फॉर एग्जांपल लेट अस से एक टेलीकॉम कंपनी जो है वो कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर डेली हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक जो है वो आप डेली हदीस की अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि कंपनी आपको एक मखसूस टाइम में डेली वो हदीस जो है वो भेजती है। तो दैट इज़ बेसिकली पीरियोडिक। अ क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर IBM स्टॉक प्राइस एवरी वीक। लेट्स से क्लाइंट जो है वो हर हफ्ते जो है वो उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्योंकि वो हर हफ्ते वही काम कर रहा है तो इट इज़ नोन एज पीरियोडिक। एन एप्लीकेशन कैन सेंड आउट स्टॉक प्राइस लिस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस से एवरी मॉर्निंग। एक एप्लीकेशन है जो कि हर सुबह जो है वो कस्टमर को स्टॉक प्राइसेस भेज रहा है, तो क्योंकि वो हर सुबह भेज रहा है तो दैट इज नोन एज पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी। देन वी हैव कंडीशनल फ्रीक्वेंसी। Data are sent from server whenever certain conditions installed by clients are met. डेटा उसी वक्त ट्रेवल करेगा जब कोई खास तरह की कंडीशन फुलफिल होगी। फॉर एग्जांपल, an application that send out stock prices only when they change is an example of conditional। मतलब डेटा अब जो है वो स्टॉक प्राइसेस कब जा रही हैं, जब स्टॉक प्राइसेस में चेंज अकर हो रहा है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे नहीं जा रही, किस बेस पे जा रही है, चेंज पे। तो बेसिकली कंडीशन क्या लगी कि जैसे ही स्टॉक प्राइसेस में चेंज आएगा तब जो है वो डेटा सर्वर से क्लाइंट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा अकाउंट बैलेंस जो है वो मोबाइल कंपनी की बेस में अगर हम लेट से कहते हैं जी 5% से कम होता है, या हमारा अकाउंट बैलेंस जो है वो 10 रुपये से कम होता है, तो फ़ौरन से कंपनी क्या करती है, हमें एक मैसेज भेज देती है कि प्लीज़ जो है वो अपना अकाउंट बैलेंस जो है वो रिचार्ज करवा लें। ठीक है, तो अब वो कंपनी कब हमें मैसेज कर रही है, जब एक सर्टन अमाउंट से हमारा अकाउंट जो है वो अमाउंट कम होती है, तो उस टाइम पे वो हमें मैसेज कर देते हैं। सिमिलरली टेलीकॉम कंपनीज भी जो है वो हमें लो अमाउंट में मैसेज सेंड कर देती हैं, दैट इज नोन एज कंडीशनल। इसी तरह आपने देखा होगा कि जीमेल जो है वो गूगल क्या करता है कि जैसे ही आप एक नई डिवाइस से लॉगिन करते हैं तो फ़ौरन गूगल क्या करता है, आपको जीमेल पे एक ईमेल भेज देता है कि आप फलानी जगह से लॉगिन हुए हैं, क्या वो आप ही हैं या कोई और है। तो इट इज़ कंडीशनल कि जैसे ही आप किसी और जगह से लॉगिन करेंगे कंडीशन मैच करेगी और फ़ौरन से डेटा जो है वो क्लाइंट टू सर्वर सेंड कर दिया जाएगा। इसी तरह आपका बैंक जो है, जैसे ही आप बैंक में आपके बैंक में अमाउंट क्रेडिट होती है या डेबिट होती है, तो मैक्सिमम बैंक्स क्या करते हैं कि क्लाइंट को मैसेज भेज देते हैं कि इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है या विदड्रॉ हुई है। दिस इज बेसिकली नोन एज कंडीशन के जब कोई खास कंडीशन मेट करेगी तब जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। लास्ट वी हैव एडहॉक फ्रीक्वेंसी। एडहॉक बेसिकली इरेगुलर को भी कहते हैं। Ad hoc delivery is irregular and performed mostly in a pure pull-based system and often in push-based। बेसिकली ad hoc irregular का मतलब है कि यूज़र का जब दिल करेगा तब वो जो है वो रिक्वेस्ट कर देगा, इसलिए इसको ज़्यादा पुल बेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यूज़र जो है वो गूगल पे क्वेरी करता है, अब उसकी मर्ज़ी है, एक दिन में 100 क्वेरीज करे, एक दिन में ना करे।
तो बेसिकली दैट इज़ अ पुल मॉडल। इसी तरह टेलीकॉम कंपनी जो है वो अपडेट सेंड करती हैं, वो भी रेगुलर होती हैं कि लेट से एक दिन में 5 मैसेज आ गए कि जी नई नई अपडेट्स आई हैं, हो सकता है महीने में भी कोई मैसेज ना आए। तो दीज आर सम इरेगुलर थिंग्स, इनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए इरेगुलर जो चीज़ें होती हैं उनको मद्देनज़र रखना एक ज़रूरी टास्क है। इसी तरह कंपनी जो हैं वो न्यूज़ सेंड करती हैं एंड यूज़र रिक्वेस्ट इन इरेगुलर फैशन, कि यूज़र जो है वो उसकी मर्ज़ी है जब मर्ज़ी उसकी रिक्वेस्ट करे और कंपनी की मर्ज़ी है जब मर्ज़ी उसको रिस्पॉन्ड करे। बेसिकली इरेगुलर फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है। देन वी मूव टुवर्ड द कम्युनिकेशन मेथड। सॉरी, कम्युनिकेशन मेथड का मतलब है कि सर्वर और क्लाइंट जो है वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, यूनिकास्ट और वन टू मैनी। यूनिकास्ट का मतलब है कि सर्वर जो है वो एट ए टाइम एक ही क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगा। दिस सर्वर, दिस क्लाइंट and there is data sending. For example, a message from blank to client in case of amount credit or debit, कि आपके अकाउंट में अगर अमाउंट आती है या अमाउंट विड्रॉ की जाती है तो बैंक सिर्फ आपको ही बताएगा कि भाई आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं या पैसे आ गए हैं, वो किसी दूसरे को या 10 लोगों को नहीं बताएगा। ठीक है, तो इन दिस केस के सर्वर सिर्फ एक ही यूज़र को बताएगा जिसके अकाउंट में चेंजेस आई हैं, बाकियों को नहीं बताएगा। तो दिस इज़ वन टू वन। इसी तरह जब आपके मोबाइल में बैलेंस लो होता है तो वो आपको ही मैसेज करता है, मल्टीपल लोगों को मैसेज नहीं करता, क्योंकि एक बंदे को मैसेज कर रहा है जिसका बैलेंस लो हुआ है, तो इट मीन इट इज़ अ यूनिकास्ट मेथड। इसी तरह के एक यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टूडेंट को मैसेज करती है जिसकी लेट से फ़ी पे नहीं है, और उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि आपने फ़ी पे नहीं करवाई, तो सिर्फ उसी को मैसेज जाएगा जिसकी फ़ी पेड नहीं हुई, सारों को मैसेज नहीं जाएगा। तो बेसिकली इट इज़ अ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन मेथड। देन वी हैव अ वन टू मैनी कम्युनिकेशन मेथड। सर्वर जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल दिस सर्वर क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4 एंड सर्वर इज कम्युनिकेटिंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स। अब यहाँ पे आपने देखा कि सर्वर ने इसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो सारों के साथ जरूरी नहीं है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर वो सारों के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वन टू मैनी है कि हो सकता है वो पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अ मैसेज फ्रॉम मोबाइल कंपनी टू मैनी यूजर इन्फॉर्मिंग अबाउट न्यू पैकेज, कि जब एक न्यू पैकेज आता है तो वो सिर्फ आपको ही नहीं आता, वो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग मोबाइल कंपनी को यूज़ कर रहे हैं उन सारों को मैसेज आता है। तो सर्वर जो है वो मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह लेट्स से कि हमारे पास एक स्कूल है और 10th ग्रेड जो है उनकी फेयरवेल पार्टी है, तो जितने भी मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे उन सारों को मैसेज आ जाएगा कि हाँ जी आपकी फेयरवेल पार्टी है, तो आप काइंडली ज्वाइन करें। दैट इज़ बेसिकली वन टू मैनी कम्युनिकेशन। हेयर वी एंड द वीक 14th। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन हैव अ नाइस वीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।